6 अप्रैल 1453 ये जुम्मे का वो मुबारक दिन था जब सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने बैजेंटाइन एम्पायर के कैपिटल कुस्तुनतुनिया का मुहासरा शुरू किया। 50 दिनों की इस ज़बरदस्त लड़ाई के बाद सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने सिर्फ 23 साल की उम्र में दुनिया के नाकाबिले तस्खीर कुस्तुनतुनिया को फ़तह कर लिया और दुनिया का नक्शा तब्दील करके रख दिया। ये वो शहर था जिसके बारे में पूरी दुनिया का ये गुमान था कि इस शहर को कोई भी ताकत फ़तह नहीं कर सकती, लेकिन मुसलमानों ने इसे एक दिन फ़तह करना ही था, क्योंकि इसके पीछे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस थी जिनमें उन्होंने पेशनगोई की थी कि मेरी उम्मत का एक नौजवान कुस्तुनतुनिया को एक दिन फ़तह कर लेगा और जो इसे फ़तह करेगा उसके लिए जन्नत की खुशखबरी है। इसी हदीस की बुनियाद पर बहुत से मुसलमानों ने इस शहर को फ़तह करने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी 700 साल बाद सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह के हिस्से में आई। इस 50 दिन के मुहासरे में सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने क्या कुछ हरबे इस्तेमाल नहीं किए, यहाँ तक कि कश्तियों को पहाड़ों पर चढ़ा दिया। दोस्तों, इस जंग में जहाँ सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने दूसरी छोटी तोपें इस्तेमाल की, वहीं एक बड़ी दियोहेकल तोप भी इस्तेमाल की और कुस्तुनतुनिया की फ़तह में इस सुपर गन का बड़ा अहम रोल था। इस सुपर गन ने कुस्तुनतुनिया की ऊंची बड़ी फसीलें तोड़ कर रख दी थीं। इस सुपर गन को किंगडम ऑफ हंगरी के एक इंजीनियर उर्बन ने बनाया था। दरअसल उर्बन ने इस जंग से 1 साल पहले इस बड़ी गन को बनाने की ऑफ़र बैजेंटाइन एम्पायर को भी की थी, लेकिन बैजेंटाइन के शहंशाह कॉन्स्टेंटाइन 11 ने उर्बन की हाई सैलरी की वजह से इस ऑफ़र को इनकार कर दिया था। फिर उर्बन ने सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह से रब्ता किया, जो कि बैजेंटाइन एम्पायर के शहर कुस्तुनतुनिया को फ़तह करने की तैयारी कर रहा था। दोस्तों, उर्बन ने सुल्तान से कहा कि मेरा बनाया हुआ हथियार कुस्तुनतुनिया की ऊंची और मजबूत दीवारों को ज़मीन बोस कर सकता है। सुल्तान ने उर्बन की ऑफ़र को कबूल कर लिया और उसे हाई सैलरी के साथ साथ इस गन को बनाने के लिए मटेरियल भी मुहैया किया। उर्बन ने 3 महीनों के अंदर अंदर ये दियोहेकल सुपर गन तैयार कर ली और जब मुहासरे का टाइम आया तो इस सुपर गन को 60 बैलों के ज़रिए खींचकर कुस्तुनतुनिया की दीवारों के पास ले जाया गया। उर्बन ने इस गन के अलावा दूसरी छोटी तोपें भी तैयार की थीं, लेकिन सुपर गन का एक अलग दबदबा था। इस जंग में सुपर गन ने कुस्तुनतुनिया की बुनियाद हिला कर रख दी थी, लेकिन ट्रेजिडी ये हुई कि जंग के दौरान मुसलसल चल कर ये गन एक धमाके से फट गई, जिससे इसको चलाने वाले पास खड़े सिपाही भी मारे गए और बड़ा नुकसान ये हुआ कि इस गन के साथ खड़ा इंजीनियर उर्बन भी मारा गया। बहरहाल इस सुपर गन को चलाने के लिए देसी हल निकाला गया और इसकी टूटी हुई बैरल को लोहे के रिंग्स से जोड़कर दोबारा चलाने के काबिल बनाया गया। ऐसा कई बार हुआ कि ये तोप भारी भरकम गोले और मुसलसल फायर की वजह से बार बार टूटती रही और हर दफ़ा इसे रिपेयर या जुगाड़ लगाकर दोबारा जोड़ा जाता रहा और दुश्मनों पर गोले बरसाते रहे। बहरहाल इस तोप ने इस जंग में अपना काम कर दिखाया था और बकौल उर्बन के कि ये तोप कुस्तुनतुनिया की मजबूत दीवारें ज़मीन बोस कर सकती है, और ऐसा ही हुआ। कुस्तुनतुनिया फ़तह होने के बाद ये तोप कुस्तुनतुनिया में ही पड़ी रही। 11 साल बाद 1964 में टर्किश आर्मी के इंजीनियर मुनीर अली ने उर्बन की इसी तोप पर बेस्ड सुपर साइज गन तैयार की, जिसे आज डार्डनल्स गन, ग्रेट टर्किश बम्बार्ड या शाही टोपू के नाम से भी जाना जाता है। ये तोप छोटे बड़े मुहासरों में या दिफा में इस्तेमाल होती रही, लेकिन ये तोप 340 साल बाद सही एक्शन में तब नज़र आई जब रॉयल नेवी ने 1807 में टर्की के ख़िलाफ़ डार्डनल्स ऑपरेशन शुरू किया। आपको बता दें कि डार्डनल्स समंदर मरमरा का एक ऐसा अहम और कुदरती तंग रास्ता है जो इस्तांबुल से होकर ब्लैक सी तक जाता है। इस रास्ते की अहमियत इसलिए भी है कि ये रास्ता ब्लैक सी तक पहुंचने का वाहिद समंदरी रास्ता है और यही रास्ता बहुत से बड़े ममालिक के लिए तजारत का वाहिद रास्ता है जो आज भी तुर्की के कंट्रोल में है। 19 फरवरी 1807 को इसी डार्डनल्स के इलाके में ब्रिटिश नेवी ने अपने बहरी बेड़ों से डार्डनल्स ऑपरेशन के नाम से हमला किया, जो कि बुरी तरह नाकाम रहा और इस हमले को नाकाम बनाने में सबसे बड़ा हाथ उस बड़ी तोप का था जिसे इंजीनियर मुनीर अली ने बनाया था। डार्डनल्स ऑपरेशन की वजह से इस गन को डार्डनल्स गन के नाम से भी जाना जाता है। इस हमले में तुर्की ने इस गन से फुल लोहे के बने हुए गोल राउंड्स फायर किए,
جن کا وزن 1027 کلو گرام تھا، اور جب یہ گولے رائل نیوی کے کسی جہاز پر لگتے تو اسے لمحوں میں دبو دیتے تھے۔ دوستو اس گن کا وزن 16,800 کلو گرام ہے۔ اس کی بیرل کی لینتھ 51.8 سینٹی میٹر ہے اور اس کا ڈایا میٹر 41.5 انچ ہے۔ یہ پتھر کے گولے بھی فائر کر سکتی ہے۔ 1866 میں سلطان عبدالعزیز نے ڈارڈنلز گن کوئین وکٹوریہ کو تحفے میں دے دی۔ اس وقت یہ گن ہمپشائر کے ایک قلعے فورٹ نیلسن میں پڑی ہے۔ تو دوستو یہ تھی ایک سپر سائز گن کی کہانی، جس نے کتنے ہی دور دیکھے، کتنے ہی محاصروں میں استعمال ہوئی اور کتنے سال مسلمانوں کی زمینوں کی حفاظت کرتی رہی۔ امید ہے دوستو آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی معلومات اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ میں ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔